हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को कुशूड़ी की ढेर सारी बधाइयाँ। कुशूड़ी उत्तराखंड का एक लोकप्रिय त्यौहार है और कुशूड़ी के दिन हमारे यहाँ गुप्ते और खजूरे बनाए जाते हैं जो पूस के महीने में बनाए जाते हैं। दूसरे दिन संक्रांति के दिन कौवे को खिलाए जाते हैं माघ के महीने में। जैसे कि पिछली बार वीडियो में मैंने बताया था आपको कैसे बुलाते हैं कौवे को, और का कौवा का उसे की रोटी मांग खा, ऐसे करके हमारा सबसे पहले जो गुप्ता और खजूरा बनता है वो कौवे के लिए ही बनता है। और कौवे को ही वो सबसे पहले वो तला भी जाता है। जब बनाते टाइम पे भी कौवे के लिए बनाते हैं और पकाते टाइम पे भी सबसे पहले कौवे का पकता है। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह उठ के वो कौवे के लिए रखा जाता है बाहर और कौवे को बुलाया जाता है। कौवा भी हमारे वहाँ उत्तराखंड में तो कौवा आता है और खा के जाता है, लेकिन जब से मैं बाहर आई हूँ, मैं रखती तो हमेशा कौवे के लिए हूँ, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है कौवा, कभी खाता नहीं। क्योंकि जहाँ जो परंपरा होती है, मुझे लगता है शायद वहाँ वो परंपरा मतलब खुद ब खुद होती होगी पहले से, शायद वहाँ इसलिए कौवे भी आ जाते हैं। तो खजूरे और भुट्टे बनाने के लिए आज मैंने लिया है, मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या लिया है। तो गाइस, ये है गेहूं का आटा और इसमें मैंने मिक्स कर रखा है, सूजी मिक्स कर रखी है और ये बना रखी है मैंने चाशनी और घी भी डाल रखा है, इसमें सौंफ डाल रखा है। अब मैं इसको गूंथ लूँगी गाढ़ी गाढ़ी चाशनी में। यहाँ पे मैंने इस बार गुड़ की चाशनी नहीं बनाई, इस बार चीनी की चाशनी बना रखी है, नहीं तो गुड़ की चाशनी में भी बनाते हैं। तो अभी मैं इसको आटे की तरह गूंथ लूँगी, थोड़ा सा हार्ड गूंथना पड़ता है इसको। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ भुट्टे और खजूरे कैसे बनते हैं। तो गाइस, यहाँ पे ये देखो ऐसे गूंथना है चाशनी में। मैंने घी इसमें पहले ही डाल रखा है और घी भी थोड़ा ज़्यादा डालना, ज़्यादा मतलब ठीक ठाक डालना होता है, जिससे कि मतलब ये हार्ड ना हो। बस ये करके अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। तो गाइस, ये अब इसको इतना टाइट गूंद लेंगे, मतलब अब इससे ज़्यादा इसमें चाशनी नहीं डालूंगी, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। अब इसको ही ऐसे करके सुखाएंगे। थोड़ा ये जो सूजी है ये भी इसमें मिक्स हो जाएगी, थोड़ा गीली होके ना भीग जाएगी और अच्छा वो आएगा। ये ना गूंदने में बहुत हार्ड होता है और बड़ी ताकत भी लगती है। पिछले साल की वीडियो में भी देखा होगा आपने, मैंने पूरी ताकत लगा दी है, हाथ भी लाल हो जाते हैं और गूंथना भी अच्छे से होता है, नहीं तो रोटी बेलते टाइम ये फट जाएगा। गाइस, ये अब बन चुका है, हो गया है, गूंथ दिया मैंने, ये रेडी हो गया। अभी मैं दिखाऊंगी इसको कैसे बनाते हैं सबसे पहले। तो गाइस, अब बना देते हैं हम भुट्टे और खजूरे। भुट्टे और खजूरे बनाने के लिए सबसे पहले कौवे के लिए बनाते हैं। और कौवे के लिए पहले 2 पूरी बनाएंगे छोटे छोटे से, और उसके बाद बनाएंगे हम वो भुट्टे। पहले 2 पूरी फिर भुट्टे। गाइस, ये देखो, सबसे पहले मैं कौवे के लिए 2 पूरी बना देती हूँ। और कौवे के लिए, यहाँ के कौवे खाते भी नहीं हैं, इसलिए मैं थोड़ा छोटी सी ही बनाऊंगी। सबसे पहले आटा। तो गाइस, ये देखो पूरी बन गई है कौवे के लिए। अब ये भुट्टा कैसे बनाते हैं, वैसे तो कुमाऊँ वाला मतलब उत्तराखंड वालों को तो सबको पता होता है ये कैसे बनता है करके। और भी मेरे बहुत मतलब वो है यूट्यूब के फैमिली मेम्बर हैं जो शहर से भी हैं, जिनको पता नहीं होगा। ऐसे कर लिया और इसको ये देखो ऐसे ऐसे घुमा लिया, इसको बोलते हैं घुघुता। और ये हमारे यहाँ आज के दिन पक्का बनते हैं, ये पक्का बनेगा, असली चीज़ यही है। और कौवे के लिए ये पूरी 2 पूरी और 2 घुघुते। फिर हम अपने लिए भी ऐसे ही घुघुते बनाएंगे और चकली बनाएंगे। ये बन गए हमारे कौवे के लिए। अब बनाएंगे हम अपने लिए।
ये गाइस, ये देखो सोमिल ना, हमने बोला ये बना फोन देखने के लिए, इसको कितनी हुए रहती है, एक इससे ना घुपते बनाए हुए नहीं हो रहे। और वैसे पता है ये दोनों क्या बोल रहे हैं, मम्मी ज्यादा ज्यादा आटा गूंदो। ये देखो इतना गूंद रखा, अभी तक एक खजूरा नहीं बनाया इसका, एक कुत्ता नहीं बनाया इसका। को बना दो, लड्डू बना दिया मैंने डायरेक्ट। ये देखो गाइस, अब पता नहीं क्या, और बोले और ज्यादा और ज्यादा, और मैं चाशनी डाल के गीला हो गया था, बोलते भगवान और गीला हो जाए और आटा होगा तो और ज़्यादा बनेगा और हम बहुत दिन तक खाएंगे। तो गाइस ये हमारे बन गए हैं घुप्ते, और कुछ यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे है, कुछ पति देव ने तल दिए हैं, वो मैं दिखाती हूँ आपको। और गाइस एक चीज़ दिखाऊँ मैं, ये देखो ये बनाए हैं सोमिल ने। अभी कुछ देर पहले सोमिल से बोला मैंने ये घुप्ते बना, खजूरे बना, तो ये बोल रहा था कि मुझे नहीं आते। और जैसे ही मैंने बोला अगर तूने 5 मिनट के अंदर 5 घुप्ते नहीं बनाए तो तू एक चैप्टर लिखेगा। और ये लिखने के डर से गाइस, ये इसने इतने बढ़िया बना दिए ना, ये देखो ये ऐसा, इतनी डर है। काम सब कुछ आता है, करना नहीं चाहता। वही मैं सोचू इतना सा काम क्यों नहीं हो रहा है इसके। और कुमकुम का पता है लगी है उस समय से, ये अभी तक यही बना रखे हैं। 1 2 3 4 5 मैंने इतने सारे बनाए थे, गोल गोल वाले बना रखे हैं। तो गाइस ये देखो, सबसे पहले हमने कौवे के भुट्टे खजूरे तल के रख दिए हैं अलग। ये सुबह उठ के दे देंगे उसको। और कुछ इसमें है और कुछ यहाँ पे तल दिए हैं। यहाँ पे और फ्राई करने के लिए मैं डाल रही हूँ। और ये देखो कुछ यहाँ पे हो भी गए हैं। इस बार मेरी ना सूजी मैंने ज़्यादा डाल रखी है, तो अच्छे भी लग रहे हैं। थोड़ा टाइम भी लगता है इनको बनाने में। तो गाइस ये अब मैं पतिदेव से बोलती हूँ आप इधर फ्राई कर दो और मैं बनाती हूँ वहाँ पे, नहीं तो वो भी बहुत टाइम लग जाएगा उनको बनाने में। तो मम्मी को सिखाएगी। अलग ही इंसान है। मैं नहीं सोई थी उधर। ये अब हमारा सब हो गया है तैयार, मतलब पूरे ख़त्म हो चुके हैं। ये हमारे खजूरे हैं, जो पहले बनाए थे वो गुप्ते थे, ये अब खजूरे हैं। अब इनको भी तलेंगे। गाइस ये पूरे हमने तल दिए हैं और कौवे के लिए भी रख दिए थे, दिखा दिए। ये ऐसे बनाते हैं, इसको तो बोलते हैं चक्री, और ये गुप्ता है, और ये वाले हैं खजूरे। ये देखो इनको बोलते हैं खजूरे। तो आज का शाम का यही था, और अब मैं मिलूँगी आपको कल सुबह कौवे को कैसे खिलाते हैं तब। दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो कल के ब्लॉग को करती हूँ मैं कंटिन्यू। तो दोस्तों अभी मेरी पूजा पाठ हो गई है और माघ का महीना लग गया है, और इस महीने माघ के महीने से लगन होने शुरू हो जाते हैं। गांव में खूब शादी ब्याह की चहल पहल हो जाएगी अब आज से, क्योंकि आज से माघ का महीना लग गया है। और माघ का महीना धर्म का महीना भी माना जाता है। तो आज से बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इस महीने से नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं 1 महीने के लिए। और वो मैं भी फॉलो करती हूँ उस चीज़ को, मैं भी नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं भी माँ के मंगल करती हूँ। तो अभी गाइस इस बार यहाँ पे देंगे हम कौवे को रोटी। और यहाँ देखो कितनी सुबह सुबह धूप आ जाती है। मैं दिखाती हूँ यहाँ का मौसम। ये देखो गाइस इतनी सुबह सुबह धूप आ गई। यहाँ पे देखो 6:30 हो रखा है, 6:30 बजे धूप आ गई है। देता तो गाइज मैं ना आज सोमिल की छुट्टी है, बच्चों की छुट्टी है, मतलब हमेशा सोमिल ही कभी को रोटी देता है क्योंकि वो का कौवा का बोलता है। और आज मैंने जब उसको बोला उठ जा, तो उसको ना उठने का मन नहीं था, आलस आ रहा था। तो बोलता भगवान भी बहुत गंदे हैं। मैं बोली सुबह सुबह क्या बोल रहा है ऐसा क्यों? बोलते
जितने भी पैसे कमाने वाले फेस्टिवल होते हैं वो गर्ल्स के लिए होते हैं, और जो काम वाले होते हैं बिना पैसे के होते हैं वो हमारे होते हैं। मैंने बोला कि फिर मुझे समझ आया, अच्छा जो राखी और भाई दूज वाला है वो बोल रहा है वो दीदी लोगों का होता है क्योंकि उसमें पैसे मिलते हैं, और मेरे को ऐसा वाला फेस्टिवल दिया है जिसमें कुछ नहीं मिलता। तो मुझे हंसी भी आ रही थी उसको देख के। तो अब ये सोमिल देगा कौवे को रोटी, तो कैसे बोलते हैं थोड़ी देर दिखाऊंगी। गाइस ये ऐसे देते हैं हम कौवे को। जो ये 2 है ये तो कौवे के हिस्से के हैं। अगर हम गांव में होते तो जो ये 2 पूरी है ये गाय के लिए कौवा छोड़ के जाता है। अब सोमिल बोलने वाला है। हेलो गाइस, हैप्पी मकर संक्रांति। ये देखो इसमें रख दिया। अब बोलो का कौवा का बोलो। का कौवा का खुशी की रोटी मांगे का कौवा का खुशी की रोटी मांगे का कौवा का खुशी की रोटी मांगे का जोर से कर कौवा का खुशी की रोटी मांगे का कौवा का खुशी की रोटी मांगे का। ये तो इतना बोल के चले गया का कौवा का करके, और हमसे पहले भी पता नहीं कोई यहाँ का कौवा का कर रहा था, तो हमें लगा कोई पहाड़ी होगा, पता नहीं कोई कर रहा था, और उस टाइम कौवा भी का कर रहा था। देखते हैं इस बार आता है क्या कौवा, और नहीं भी आता तो हमने तो उसके हिस्से के रख दिए हैं, फिर जो भी होगा चिड़िया को दे देंगे ऐसे, अगर नहीं खाएगा तो ना। तो गाइस ये देखो मौसम का तो मस्त हो रखा है, ठंडी गर्मी कुछ भी नहीं है। गाइस जब हम लोग ना कौवे को रोटी देके फिर मैं चली गई थी अंदर, क्योंकि यहाँ तो कबूतर भी बहुत आते हैं और कौवे भी आते हैं, मैना भी आती है। तो बहुत देर तक तो हम बोलते गए, और सोमिल भी बोल रहा था। फिर उसके बाद थोड़ी देर मैंने भी बोला, और कौवा तो आया नहीं। वैसे कभी कभी रहता है इसी पेड़ में बैठे रहता है, इमली के पेड़ पे, यहाँ पे आया नहीं। और मैं अब मतलब बहुत सारा काम करने के बाद, काफ़ी काम करने के बाद बाहर आई कि हमारी रोटी कौवा लेके गया नहीं लेके गया करके। कौवा तो छोड़ो गाइस, मैंने ना प्लेट में रखा था, यहाँ पर प्लेट भी नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ चलेगी। ये देखो प्लेट भी नहीं है, और मैं नीचे देख रही हूँ, नीचे भी कहीं प्लेट नहीं दिख रही है, उड़ गई क्या ले। मेरे को लग रहा है कौवा प्लेट सहित लेके गया क्या लेके गया पता नहीं। तो रोटी तो है नहीं, ये नहीं तो इस पेड़ में बैठे रहता है, ये इमली का पेड़ है यहाँ पे बगल में, कौवे बैठे रहते हैं इधर, लेकिन है उधर भी है कौवा, पता नहीं ले गया होगा नहीं ले गया होगा। चलो अब जिसने भी खाया कौवा ले गया, चाहे कोई भी लेके गया, रोटी तो लेके चले गए हैं। गाइस आज फर्स्ट बार इस साल का हम लोग ना पिड़ों की सब्ज़ी खाने वाले हैं। ये देखो पिड़ों की सब्ज़ी बन रही है आज हमारे घर में, पतिदेव छिल दे रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ में हो जाती है पिड़ों छिलने से बहुत भयंकर वाली खुजली, तो इसलिए जब भी पिड़ों छिलने होते तो यही छिलते हैं। इनके हाथों में कुछ नहीं होता, बहुत मजबूत आते हैं। उस दिन अंडा भी तोड़ दिया था, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता इनके हाथों को, तो इसलिए मैंने बोला पिड़ों छिल दो। अगर छिलना तो रह गया दूर, अगर मैं इनको धो भी लेती हूँ ना तब भी मेरे हाथों में बहुत खुजली होती है, इसलिए मैं डर से करती नहीं हूँ। तो ये पिड़ों हमारे आए थे, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, गाँव तब से हमने बनाई नहीं थी अभी तक इसकी सब्ज़ी, और आज फर्स्ट बार खाएंगे अंडमान आके हम पिड़ों की सब्ज़ी। तो गाइस फिर से एक और बार आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई, और आज के ब्लॉग को भी यहीं पे कर देते हैं ख़त्म। मिलते हैं नए ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।